ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इम्यूनिटी में आपसे बात हो रही थी। एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में बात हुई, पैसिव इम्यूनिटी के बारे में बात हुई आपसे। ठीक है, इसके बाद मुझे मूव करना है आपके पास इम्यूनिटी के बाद सिंगल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन, ओपन टाइप सर्कुलेशन और क्लोज सर्कुलेशन। किसी ने पिछले टॉपिक से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना है तो पूछ ले। आप हैंड रेज कर सकते हैं, कोई भी सवाल आपने पूछना है तो। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपसे बात कर रहा हूं आगे। सिंगल सर्कुलेशन की बात करूं, डबल सर्कुलेशन की बात करूं, किसे कहते हैं? टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इन विच ब्लड विजिट हार्ट ओनली वंस कॉल्ड सिंगल सर्कुलेशन। और डबल सर्कुलेशन किसे कहते हैं? टाइप ऑफ सर्कुलेशन इन विच ब्लड विजिट्स हार्ट ट्वाइस। इसमें ब्लड जो है वो हार्ट में 2 बार आता है। ठीक है, इन विच ब्लड विजिट्स हार्ट ट्वाइस called double circulation। ठीक है, सिंगल सर्कुलेशन देखिए पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट में आएगा, हार्ट से फिर गिल्स में जाएगा, गिल्स में वो ऑक्सीजनेटेड होने के बाद वो पूरी बॉडी के अंदर जाएगा। ठीक है, गिल्स में ऑक्सीजनेटेड होने के बाद वो जो है फिर पूरी बॉडी के अंदर जाएगा। ठीक है, तो ऐसी सर्कुलेशन कहलाती है आपके पास सिंगल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन को हम डिफाइन कैसे करेंगे? टाइप ऑफ सर्कुलेशन इन विच ब्लड विजिट्स हार्ट ओनली वंस। इसमें आपको मिल रही है, फिशेस में आपको मिल रही है। डबल सर्कुलेशन, type of blood circulation in which blood visits heart twice। ठीक है, जिसमें ब्लड जो है वो हार्ट में 2 बार आएगा। पूरी बॉडी से
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आएगा राइट साइड। ठीक है, पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आएगा आपके पास राइट साइड पे। ठीक है, तो राइट साइड पे यहां पे आपके पास राइट वेंट्रिकल में आने के बाद लंग्स में जाएगा। लंग्स से ऑक्सीजनेटेड होने के बाद फिर लेफ्ट साइड पे आएगा और फिर लेफ्ट साइड से एओर्टा से पूरी बॉडी के अंदर चला जाएगा। ठीक है, एओर्टा से फिर पूरी बॉडी के अंदर चला जाएगा। तो ऐसी सर्कुलेशन क्या कहलाती है? ऐसी सर्कुलेशन कहलाती है डबल सर्कुलेशन। तो टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इन विच ब्लड विजिट्स हार्ट ट्वाइस, जिसपे ब्लड जो है वो हार्ट में 2 बार आता है। ठीक है, तो उसको ऐसी सर्कुलेशन को क्या नाम देते हैं? ऐसी सर्कुलेशन को नाम देते हैं डबल सर्कुलेशन। अच्छा, अगर दरमियान में, ठीक है, अगर दरमियान में मिक्सिंग हो जाए, ये देखिए, अगर दरमियान में आपके पास यहां पे मिक्सिंग हो जाए, जैसा कि फ्रॉग के अंदर होता है कि सेप्टम मौजूद नहीं होता या रेप्टाइल्स में इनकम्प्लीट सेप्टम मौजूद होता है, तो ऐसी सर्कुलेशन इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कहलाती है। सच सर्कुलेशन इज टर्म्ड एज इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। ठीक है, तो ऐसी सर्कुलेशन क्या कहलाएगी? ऐसी सर्कुलेशन कहलाएगी आपके पास इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। चलिए, इसके बाद आ जाइए फर्दर। ओपन टाइप सर्कुलेशन और क्लोज टाइप सर्कुलेशन की बात करने जा रहा हूं। इसके वेरी नेक्स्ट, ओपन टाइप और क्लोज टाइप सर्कुलेशन क्या होता है, करें, इसको नोट करें जल्दी से। डोंट थिंक एनीथिंग अनइम्पॉर्टेंट। ठीक है, सब चीजें बेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, किसी भी चीज को आप अनइम्पॉर्टेंट कंसिडर ना करें। ठीक है, कोई भी चीज आपसे पूछी जा सकती है।
इसके बाद आइए आपसे बात करने जा रहा हूँ ओपन टाइप सर्कुलेशन और क्लोज टाइप सर्कुलेशन के बारे में। Open type circulation, type of blood circulation in which blood flows in open body sinuses and come in direct contact with tissues। याद रखिए आपके पास ये देखें, ये कॉकरोच है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये इसका 13 चैम्बर आर है। थर्टीन चैम्बर हार्ट है, इसमें ब्लड यहां से यहां आता है, फिर यहां आ जाता है, इसमें आ जाता है हीमोसील के अंदर आ जाता है, और हीमोसील में आपके पास क्या मौजूद है, ठीक है, हीमोसील में आपके पास मौजूद है ये हीमोलिम्फ मौजूद है। तो डायरेक्ट कांटेक्ट विद टिश्यूज है उसके अंदर आता है आपके पास ओपन टाइप सर्कुलेशन। क्लोज टाइप सर्कुलेशन में आपके पास अर्थ फॉर्म आ जाती है, ठीक है, आपके पास इसमें अर्थ फॉर्म आ जाता है। ये देखें, इसमें आपके पास फ्लो सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स में पोस्टीरियर ब्लड वेसल के अंदर आपके पास ब्लड यूं फ्लो करता है और एंटीरियर ब्लड वेसल के अंदर यूं फ्लो करता है। तो यहाँ पे पोस्टीरियर से एंटीरियर डायरेक्शन में मूवमेंट होगी, यहाँ पे एंटीरियर से पोस्टीरियर डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट होगी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से आपके पास इसके अंदर मूवमेंट मिलेगी, इसके अंदर क्लोज टाइप सर्कुलेशन के अंदर, यानी कि क्लोज सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल जो है उसमें आपके पास ब्लड फ्लो करता हुआ मिलेगा, ठीक है। एक क्लोज सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड फ्लो करता हुआ मिलेगा क्लोज टाइप सर्कुलेशन के अंदर। चलें, इंसानों में क्लोज टाइप सर्कुलेशन होती है और ब्लड जो है वो टिश्यूज के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता, ठीक है, और ब्लड फ्लो करता है क्लोज सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स के अंदर, ठीक है, ब्लड फ्लो करता है क्लोज सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स के अंदर। तो ये कहलाता है आपके पास क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम।
ठीक है, पीछे मैंने आपको लिम्फेटिक सिस्टम नहीं बताया है, ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम आपको बताऊंगा। ज़ूलॉजी में कोई भी आपको या बॉटनी में कोई भी चीज आपको ये लगती हो कि मैंने नहीं बताई और बताना चाहिए थी, तो आपको मैंने रीडिंग का कहा हुआ इसीलिए कि आप डेली बेसिस पे रीडिंग दे, आप पूछ लीजिए, हैंड रेज करके आप पूछ लीजिए, ठीक है। अब आपसे बात करने जा रहा हूँ लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में, इसको नोट कर ले जरा। चले, इसके बाद आपसे बात करने जा रहा हूँ लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में, आपसे बात करने जा रहा हूँ, ठीक है। गोइंग टू टेल यू अबाउट द लिम्फेटिक सिस्टम। अच्छा, और से सुन लीजिए कि ये जो ओपन टाइप सर्कुलेशन है, इसमें ब्लड प्रेशर आपको कम मिलेगा, ठीक है। इसमें दिस इज नॉट मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ठीक है, ये गैसेस के ट्रांसपोर्ट के लिए मेनली नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस वाली कोई बात नहीं मिलेगी। इसके अंदर वेन्स और कैपिलरीज आपको नहीं मिलेंगी ओपन टाइप सर्कुलेशन के अंदर। ब्लड फ्लो करता है पोस्टीरियर से इंटीरियर, फिर इधर आ जाता है, फिर यहाँ पे आपके पास क्या मौजूद है, यहाँ पे आपके पास मौजूद है वेल्स मौजूद होते हैं, फिर ये इसके अंदर दाखिल हो जाएगा, ब्लड जो है वो इस जो डॉर्सल ब्लड वेसल है इसके अंदर दाखिल हो जाएगा, ठीक है, और मुसलसल इस तरीके से आपके पास फ्लो करेगा। चलें, ये आपके पास ओपन टाइप सर्कुलेशन की खास बात। क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ये गैसेस की ट्रांसपोर्ट में भी रोल प्ले करती है, ठीक है, ये गैसियस ट्रांसपोर्ट जो है उसमें भी आपके पास रोल प्ले करेगा, ठीक है, ये गैसेस की ट्रांसपोर्ट में भी रोल प्ले करेगा ये जो, और यहाँ पे प्रेशर भी ज्यादा होता है, ठीक है, ये 4 चैम्बर्ड हार्ट है, ठीक है, और इसमें हीमोग्लोबिन भी मौजूद है, आर्टरीज वेन्स और कैपिलरीज भी मिलेंगी आपको। लिम्फेटिक सिस्टम
system of lymph vessels, lymph nodes and lymph, ये मिलकर क्या कंस्टिट्यूट करता है? ये मिलकर कंस्टिट्यूट करता है आपके पास लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, ये मिलकर कंस्टिट्यूट करता है आपके पास लिम्फेटिक सिस्टम। ये सुपीरियर वेना क्या हुआ, इंफीरियर वेना क्या हुआ? देखिए पूरी बॉडीज के अंदर आर्टरीज, वेन्स और ब्लड कैपिलरीज का जाल बिछा हुआ है। ठीक है, पूरी बॉडी के अंदर आर्टरीज, ब्लड वेसल्स और कैपिलरीज वगैरह का जाल बिछा हुआ है। और सुन लीजिए कि हमारा जो ब्लड है उसमें कैपिलरी से आपके पास जितना ब्लड बाहर आता है एक्सचेंज के लिए कैपिलरीज के लेवल पे, उनमें से 85% वापस चला जाता है आगे, लेकिन 15% यहीं पड़ा रह जाता। अब ये जो 15% यहीं पड़ा रह जाता है, ठीक है, ये जो 15% यहीं पड़ा रह जाता है, तो इस 15% की बात की जाए तो पूरी बॉडी के अंदर पूरी लैक्टियल्स मौजूद है। वो लैक्टियल्स क्या करती है? वो लैक्टियल जो है 15% को दोबारा से सर्कुलेशन के अंदर लेकर आती है। ठीक है, वो दोबारा से आपके पास 15% जो है उसको सर्कुलेशन में वापस लेकर आती। ठीक है, तो अब ये जो लिम्फ वेसल्स होती हैं ये इसको फाइनली कैसे वापस लेकर आती हैं? ये लिम्फ वेसल जो है उसको लेके जाके फाइनली सुपीरियर वेना कैवा के अंदर ड्रेन कर देती। ठीक है, फाइनली जो है उसको सुपीरियर वेना कैवा के अंदर जो है उसको ड्रेन कर देती। ठीक है, फाइनली उसको सुपीरियर वेना कैवा जो है उसके अंदर जाकर ड्रेन कर देती। तो इस तरीके से क्या होता है, ये पूरी बॉडी के अंदर लिम्फ वेसल्स का जाल मौजूद है, और जहां जहां कैपिलरी से ये ब्लड सर्कुलेटरी फ्लूइड जो है प्लाज्मा वगैरह ये 15% रह जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस में, तो उसको दोबारा से सर्कुलेशन में लेके आने की जिम्मेदारी किसकी? उसको दोबारा सर्कुलेशन में लेके आने की जिम्मेदारी आपके पास लिम्फेटिक सिस्टम। तमाम छोटी छोटी लिम्फ वेसल जो है वो फाइनली खुल रही होती है किसके अंदर? तमाम छोटी छोटी जो लिम्फ वेसल्स होती हैं वो फाइनली जो है वो खुल रही होती है इस बड़ी लिम्फ वेसल के अंदर। ठीक है, फाइनली इस बड़ी लिम्फ वेसल के अंदर जो है खुल रही होती है, और फिर वो फाइनली ड्रेन हो जाता है किसके अंदर? फिर फाइनली ड्रेन हो जाता है सुपीरियर वेना के। चलें, अच्छा एक और बात सुन लें कि आपने अभी इम्यून सिस्टम का टॉपिक किया है, जगह जगह आपको क्या मिलेंगी? आपको लिम्फ नोड्स मिलेंगी। उन लिम्फ नोड्स का एक्चुअली काम क्या? और लिम्फ नोड्स का एक्चुअली काम होता है कि वो लिम्फ नोड जो है वो जो लिम्फोसाइट्स होते हैं उनकी डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, जो लिम्फ नोड्स मौजूद हैं वो दरअसल
proliferation of lymphocytes करती है, division of lymphocytes करती है। ठीक है, वो proliferation of lymphocytes करते हैं। So lymph nodes, they are actually concerned with the proliferation of lymphocytes। ठीक है, वो दरअसल lymphocyte जो है उसकी proliferation में रोक देगा। टॉन्सिल्स वगैरह जो है वो आपके पास इसी के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, टॉन्सिल्स जो इनलार्ज हो जाते हैं, उनके इनलार्जमेंट की वजह यही है कि किसी को टॉन्सिलाइटिस हुआ तो उसके अंदर जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, बी और टी लिम्फोसाइट्स, वो आपके पास उसके अंदर प्रोलिफरेट हो रहे होते हैं। तो उनकी प्रोलिफरेशन की वजह से आपके पास जो टॉन्सिल्स वगैरह जो है आपको उसकी इनलार्जमेंट मिलेगी। चलेंगे, लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में आपसे बात की और इसके फंक्शन में आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा रिलीफ ऑफ एडिमा। ठीक है, किसी जगह पर अगर स्वेलिंग हो जाए, ठीक है, स्वेलिंग होती है आपके पास, इंटरस्टिशियल स्पेस में एडिमा डेवलप हो जाता है, तो जो एडिमा डेवलप होता है वो दोबारा सर्कुलेशन में फ्लूइड जो है वो लिम्फेटिक्स की वजह से ही जाती है। ठीक है, और लिम्फेटिक्स की वजह से ही आपके पास दोबारा से सर्कुलेशन में फ्लूइड जाता है। तो एडिमा के रिलीफ में मदद देता है। इसके अलावा एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स। विलाय के बारे में बात करें, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस विलाय मौजूद होते हैं इंटेस्टाइन में। इसमें दरमियान में आपको क्या मिलेगा? दरमियान में आपको ये लैक्टियल मिलेगा। ये लैक्टियल जो है ये क्या करता है? ये दरअसल आपके पास एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट से मदद देता है। जो उसके गिर्द आर्टीरियोल्स और वेन्यूल्स होती है, वहां पे अमाइनो एसिड्स और ग्लूकोज वगैरह की एब्जॉर्प्शन होती है, लेकिन लैक्टियल्स के अंदर जो है वो दरअसल फैट्स की एब्जॉर्प्शन होती है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। लिम्फ वेसल्स नीचे से ऊपर की जाने फ्लो करते हैं और उनमें वेन्स की तरह वेल्स मौजूद होती है। ठीक है, उनमें वेन्स की तरह वेल्स मौजूद होते हैं जो कि बैकवर्ड फ्लो ऑफ लिम्फ को जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, जो बैकवर्ड फ्लो ऑफ लिम्फ जो है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। चलें, जोलॉजी पार्ट से आपने कोई बात पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं। हीमाटोमा की टर्मिनोलॉजी, हेमरेज की टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। हेमरेज है मैसिव लॉस ऑफ ब्लड विद द रप्चर ऑफ ब्लड वेसल। अचानक से कोई ब्लड वेसल रप्चर हो जाए उसको हम नाम देते हैं हेमरेज। हेमरेज के अलावा आपके पास है हीमाटोमा।
एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड इन द इंटरस्टिशियल स्पेस। अगर ब्लड जो है वो इंटरस्टिशियल स्पेस में जमा हो जाए तो हम उसको हीमाटोमा का नाम देते हैं। ठीक है, एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड इन इंटरस्टिशियल स्पेस कॉल्ड हीमाटोमा। इंटरस्टिशियल स्पेस में ब्लड जमा हो जाए, ठीक है, उसको हम हीमाटोमा का नाम देते हैं। इसके अलावा ब्लड प्रेशर आपको बता दिया था, पल्स प्रेशर बता दिया था। प्लाज्मा के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स मौजूद होते हैं। ठीक है, प्लाज्मा का वो हिस्सा जिससे हम क्लॉटिंग फैक्टर्स निकाल दें तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है सीरम, SERUM, सीरम। पार्ट ऑफ प्लाज्मा that is devoid of clotting factors called सीरम। ठीक है, प्लाज्मा का वो हिस्सा जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स मौजूद नहीं होते उसको हम सीरम का नाम देते हैं, SERUM, सीरम। चलें, कोई बात पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। आप बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रांसपोर्ट। ठीक है, जोलॉजी पार्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। छोटी से छोटी चीज है वो आपको आपसे पूछी जा सकती है, आपको आना चाहिए। ब्लड प्रेशर मेजर करने के का जो इंस्ट्रूमेंट है आमतौर पे जो हमारे घरों में होता है, इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो कहलाता है आपके पास स्फिग्मोमेनोमीटर। ठीक है, ब्लड प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है वो कहलाता है स्फिग्मोमेनोमीटर। ठीक है, ब्लड प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है स्फिग्मोमेनोमीटर। पूछे कोई सवाल अगर किसी ने पूछना है किसी भी जगह पर। ठीक है, पढ़ के आइए। नेक्स्ट क्लास में आपसे बात करते हैं। थैंक यू सो मच।